नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जैतपुर के वार्ड नंबर 97S में और मैं आपको बता दूं, अंगद राज शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। तो आइए इनसे बात करते हैं कुछ जरूरी मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। आप लोगों के सवाल थे कांग्रेस पार्टी पंजाब में और उत्तराखंड में चुनाव हारी है। उस उपलक्ष्य में मैंने आपको आज निमंत्रण दिया है। निश्चित तौर पर पार्टी इसकी समीक्षा करेगी कि इन दो राज्यों में जहां पूरी उम्मीद थी कि पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके बावजूद अगर हम हारे हैं तो उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव जो कि पार्टी समझती है इस बात को कि सरकार ने ही इसको पोस्टपोन करवाया है। सरकार को ऐसा लगता है कि वो लगातार नगर निगम में बनी रही है और अब जनता उसको नहीं चाहती। उनके निगम पार्षदों ने कोई काम नहीं किया। जनता लगातार उनके निगम पार्षदों से हिसाब मांग रही है कि आपको जो फंड्स 5 साल में मिले, उन फंड्स का आपने कहां इस्तेमाल किया, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो हार सकती है, इसीलिए सरकार ने उसको पोस्टपोन करवाया है। आपने भी आरोप लगाया नगर निगम के होने वाले दिल्ली में चुनावों को पोस्टपोन करवाया है। आखिर जब 4 राज्यों में उनकी सरकार बन रही है बीजेपी की, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? उन्हें ऐसा लगता है कि पंजाब में वो हार गए हैं। भले ही कांग्रेस नहीं जीती है, दूसरी पार्टी जीती है। उन्हें भले ही ऐसा लगता हो कि कांग्रेस उन्हें टक्कर नहीं दे रही है, लेकिन उन्हें ये तो उम्मीद लगती है कि आम आदमी पार्टी उनको टक्कर दे रही है। कहीं ना कहीं उनको अपना लॉस नजर आ रहा है। 4-1 का मुकाबला है, क्या लगता है आपको? फिर भी बीजेपी को डरने की आखिर क्यों वजह रही? तो हम तो कहते हैं बीजेपी को कराओ चुनाव, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कराते? तो चुनाव कैंसिल तो नहीं हो, लेकिन कुछ एक समय के लिए बढ़त क्यों कोई वाजिब वजह बताए ना। सरकार कोई वाजिब वजह बताए कि इस वजह से हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों बढ़ाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि सरकार को लगता है कि वो नगर निगम में इस बार नहीं आ पाएगी और वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेगी। एक शॉर्ट नोटिस पर हो सकता है वो इलेक्शन करा दे, 15 दिन का टाइम देके, जिसमें पार्टी इसको तैयारी करने का वक्त ही न मिले। सर, बात करें अपने क्षेत्र की, तो कांग्रेस पार्टी कैसा वर्चस्व फैला रही है लोगों के बीच? देखिए, कांग्रेस किन मुश्किलों से गुजर रही है ये सबको पता है। एक समय था सर जब कांग्रेस का बोलबाला था, फिर अचानक से कांग्रेस नीचे आई और बीजेपी का उभरता तारा चमका, ऐसा क्यों? ये सरकार के खिलाफ 2011 में प्रोपेगेंडा हुआ था। एक बहुत गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगे थे। 2G स्कैम, कोल स्कैम। रिजल्ट आप सबके सामने आया है। जिस अधिकारी ने कोल स्कैम का आरोप लगाया था सरकार के ऊपर, उस अधिकारी ने माफी मांगी है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन क्या उससे बदले हुए दिन वापस आ सकते हैं? आज आप 10 लोगों में मुझे बदनाम कर देंगे, भले ही आपने 4 दिन बाद माफी मांग ली, लेकिन वो मेरा जो मेरा मान सम्मान था वो तो लौट के नहीं आ सकता, वो तो गया। तो ये सरकार के खिलाफ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। और आपने लगातार देखा है
कि 2014 से लेके आज तक जितने भी जनता को सपने दिखाए गए, जनता को क्या मिला है? सर, कांग्रेस का प्रचार प्रसार बराबर चल रहा है, लेकिन फिर भी सीटें क्यों नहीं निकाल पाई, क्यों विजय घोषित नहीं हो पाएंगी? देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि एक विश्व की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग अपने लीडर को यानी हमारे प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के लिए, जबकि प्राइम मिनिस्टर देश के हैं, एक पार्टी के नहीं हैं, वो प्राइम मिनिस्टर गलियों में अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी की कहीं ना कहीं कमी रही है कि हमारे लीडर्स उस संख्या में चुनाव प्रचार में नहीं उतरे जिस संख्या में उन्हें उतरना चाहिए था, या हमारे पास इतने लीडर्स नहीं हैं, या हमारे पास कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, या हमारे पास इतना बैकअप नहीं है जितना बैकअप भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में इसको लागू किया। 97% चंदा, डोनेशन केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 3% बाकी पार्टीज को मिलता है। इसके भी बावजूद, इसका मतलब हुआ कि अगर चुनाव में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 97 रुपए भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है और 3 रुपए बाकी पार्टियां खर्च करती हैं। अगर इसके बाद भी और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र उस प्रचार में उतर जाता है, प्रधानमंत्री गली गली जाकर वोट मांगते हैं, अगर इसके बाद भी अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो आप इसे क्या समझते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं, उनके झूठ की, उन्होंने जितना जनता को मूर्ख बनाया उसकी हार है। अब आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है कि आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए। आप ईवीएम से क्यों चुनाव कराते हैं? आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सशक्त बल है, पीएससी, फिर गुजरात से आपको बल मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए, तो कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या कुछ कमियां रही कांग्रेस पार्टी में जो कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की कमियां हैं और उनकी समीक्षा पार्टी करेगी। सर, सिर्फ समीक्षा से तो काम नहीं चलेगा ना। पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कार्यकर्ताओं का मन बदल रहा हो पार्टी के नजरिए से, क्यों? देखिए, मैं आपको एक आज जानकारी दूं, कांग्रेस को छोड़ के अगर लोग जा रहे हैं तो कांग्रेस में लोग आ भी रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं अभी तक किसी पार्टी में नहीं था, मैं कांग्रेस में आया हूं। मेरे साथ भी लोग कांग्रेस में आए हैं। हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को स्टैंड करें। एक बार देखिए, जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो उसे पटरी पर लाने में वक्त लगता है। सर, बात करें नगर निगम के चुनाव जब आएंगे तो क्या अभी से कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है? लोगों के बीच प्रचार प्रसार चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी है, प्रचार नहीं करेगी तो और क्या करेगी? लेकिन सड़कों पर उसका प्रचार नजर नहीं आ रहा, क्यों? कैसे नजर नहीं आ रहा है? सारे होर्डिंग्स उतार दिए, हमारे सारे बैनर खोस के ले गए एमसीडी वाले। किसकी एमसीडी? आज ही तो लेकर गए ना। बीजेपी वालों के छोड़ दिए, कांग्रेस वालों के, आम आदमी पार्टी वालों के ले गए। अब आप कह रहे हैं कि कहीं प्रचार नजर नहीं आ रहा।
लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो तो सड़क पर नजर आ सकते आखिर हैं। आप मुझे बताइए कि आखिर चुनाव को पोस्टपोन करने की कोई वाजिब वजह सरकार क्यों नहीं बता रही? क्योंकि सरकार को सीधी सीधी हार नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफी ज्यादा, जो उन लोगों का कहना है कि खर्चों को कंट्रोल करने के लिए जो है ये इलेक्शन की डेट आगे बढ़ाई जा रही है। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। आप थे एमसीडी में 15 साल से, आज तक आपको दिखाई नहीं दिया? 20 साल से हैं आपकी, खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं? आज आपको चुनाव के टाइम पे ही खर्चे याद आ गए कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। बीजेपी के सर नेता कार्यकर्ता का कहना यही है कि चुनाव के लिए अभी जो खर्चे हैं वो संभल नहीं रहे, इसीलिए चुनाव की डेट आगे बढ़ाया जा रहा है। संभल तो उनसे देश भी नहीं रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में प्रचार करते थे तो आपको याद होगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप मेरे इस इंटरव्यू के साथ आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक क्लिप और चला दें कि भाइयों बहनों, जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो इस गैस के सिलेंडर को भी प्रणाम करें। उस वक्त गैस का सिलेंडर 412 रुपए का था, आज गैस का सिलेंडर 900 रुपए का है। तो क्या सर समय नहीं बदला, समय के साथ महंगाई नहीं बढ़ती या फिर लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती? 70 साल में गैस का सिलेंडर 400 रुपए का और 8 साल में गैस का सिलेंडर 900 रुपए का। क्या 70 साल में इतनी महंगाई बढ़ी जितनी 8 साल में बढ़ गई? लेकिन ये तो महंगाई को कम करने के लिए आए थे। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया था, तो ये इन्होंने क्या किया? चलिए आप बताइए, अगर कांग्रेस आप मुझे बताइए, मैं आप मीडिया बंधुओं से सवाल पूछ रहा हूं कि काले धन के ऊपर प्रधानमंत्री ने जोर जोर से प्रचार किया था। जो 4000 करोड़ था 20,000 करोड़ हो गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? या आप लोग उनसे क्यों नहीं सवाल करते कि आखिर काले धन का क्या हुआ भाई? सर क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो फिर से सिलेंडरों के महंगाई के दाम कम हो जाएंगे? देखिए, कांग्रेस आम जन की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केवल व्यवसायियों की पार्टी है। उन्हें व्यवसायियों की चिंता होती है। उन्होंने एक किसान का कर्ज माफ नहीं किया, उन्होंने किसानों के ट्रैक्टर उठा लिए, उन्होंने किसानों के खेतों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा अपनी सरकार में कभी नहीं किया। जैसे सर अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है, जैसे अभी कहा आपने बीजेपी सरकार ईवीएम से ही वोट क्यों गिनवा रही है, तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ईवीएम मशीन जो है वो बीजेपी सरकार हैक कर रही है? यह आरोप केवल मेरा नहीं है, इसको विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में इसको साबित भी किया गया है। तो सर पंजाब में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला? देखिए, ये एक अलग विषय है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ ही होगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? सर देश तरक्की दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? की ओर बढ़ रहा है आगे, और क्या अमेरिका आपको लगता है कि हमसे कम तरक्की में है? हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी से आगे हैं, आपको लगता है? अमेरिका में बैलेट पेपर से क्यों होता है? पहले क्या हुआ हम नहीं जानना चाहते, हम आज पूछ रहे हैं। आप 70 साल का पूछ रहे हैं, हम आपसे आज की बात कर रहे हैं। 8 साल से आप हैं। आप ये तो कहते हैं कि जब नेहरू जी ने कहा था लाल किले से खड़े होकर कि अगर कहीं दूसरे देश में कोई समस्या होती है तो भारत में महंगाई हो जाती है, आपके राज्य में तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आप तो उसको कंट्रोल करने के लिए आए हैं और आप तो विश्व सम्राट हैं। आप भारत के केवल प्रधानमंत्री नहीं है ना, नेहरू जी तो कुछ थे ही नहीं। अंत में जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से मैं कहना चाहूंगा कि वो समझें कौन सही है कौन गलत, और भावनाओं में बिल्कुल न जाएं, यथार्थ को समझें। जो झूठे वायदे करते हैं, झूठे वायदों के ऊपर बिल्कुल न जाएं। चुनाव अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो वायदे के ऊपर नहीं, इरादों के ऊपर वोट डालें। किसके इरादे? और दूसरा, मैं खास तौर पर, देखिए वो तो चुनाव हो चुके राज्यों के, नगर निगम के चुनाव के लिए मैं जरूर कहूंगा कि ये एक छोटा चुनाव है, आपके मोहल्ले का चुनाव है, आपके वार्ड का चुनाव है।
इसमें आप पार्टियों को देखें या न देखें, लेकिन व्यक्ति को जरूर देखें। कौन व्यक्ति आपके साथ खड़े रहने वाला है, आपके साथ चलने वाला है, आपके सुख दुख में खड़ा रहा है। हम याद दिलाते हैं अपने क्षेत्र की जनता को, जब 2020 में गैर जिम्मेदाराना तरीके से लॉकडाउन कर दिया था, जनता का क्या हाल था आप सब मीडिया बंधुओं को पता है। हमने पूरे लॉकडाउन में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। हमने दोपहर सुबह से लेकर रात तक हमने लंगर चलाया। जरूरतमंदों को जो हमसे हो सकता था हमने उनकी जरूरतें पूरी की। भारतीय जनता पार्टी कहां थी उस वक्त? आम आदमी पार्टी कहां थी उस वक्त? सिर्फ आप लॉकडाउन की घोषणा करके आप अपने घरों में बैठ गए। आपने कह दिया ताली बजाओ थाली बजाओ। उससे क्या पेट भर जाता है? आप कहते हैं कि आपने 5 किलो गेहूं और 1 किलो चावल जनता को दिया हुआ है। क्या गैस का सिलेंडर भी आपने दिया है? क्या बच्चों की फीस भी आपने दी है? क्या गरीब आदमी जिसके पास अपना घर नहीं है, क्या आपने उसको घर का किराया दिया है? क्या वो कपड़े नहीं पहनेगा, या कपड़े धुलेगा नहीं, या पानी पिएगा नहीं, या बिजली का बिल आएगा नहीं? किस चीज का खर्चा नहीं है? क्या केवल 150 रुपए का राशन एक महीने में देके आप मानते हैं कि आपने 180 करोड़ लोगों की गरीबी, कि जो 2014 से पहले गरीबी रेखा 4% थी, आपने उसे बढ़ाकर 8% कर दी। तो जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि अंगद राज शर्मा जी ने बताया कि जो चुनाव है वो वैलिड पेपर पे होना चाहिए, ना कि ईवीएम मशीन के द्वारा, क्योंकि इनका कहना है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अमेरिका जो एक सुपर पावर है वो भी वैलिड पेपर के थ्रू चुनाव कराता है, तो उसी तरीके से इंडिया में भी चुनाव वैलिड पेपर के थ्रू ही होने चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो एमसीडी के चुनाव है वो आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल का दबाव है, ऐसा इनका कहना है। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।